जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं चीन के दो हथियार के बारे में बात करूंगा। ये दो न्यूज चीन के लिए बुरी खबर है। पहला न्यूज है यमन में चाइना की CH-4 अटैक ड्रोन को मार गिरा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 दिसंबर को यमन की विद्रोहियों ने सऊदी अरब की CH-4 ड्रोन को मार गिराया है। दूसरा न्यूज है चाइना की पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। चाइना की सैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन होते हुए 1.5 साल हो गया है, लेकिन अब तक एयरक्राफ्ट कैरियर कॉम्बैट रेडी नहीं हो पाया है। ये दो टॉपिक को जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, आप सब तो जानते हैं सऊदी अरब और यमन के बीच लंबे टाइम से विवाद चल रहा है। हालांकि यमन भी मुस्लिम देश है। यमन की विद्रोही ईरान की सपोर्ट में सऊदी अरब की सेना से लेकर ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करते हैं। सऊदी अरब यमन के खिलाफ जंग में काफी देशों की मदद ले चुका है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला। इस कड़ी में सऊदी अरब पैसा बचाने के चक्कर में चीन से CH-4 अटैक ड्रोन को लिया था ताकि यमन विद्रोहियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। अब खबर है यमन की मारी प्रोविंस के आसमान पर CH-4 ड्रोन उड़ रहा था ताकि यमन के हौती विद्रोहियों के ठिकाने को आइडेंटिफाई करके मिसाइल फायर कर सके, लेकिन तब नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम से चाइनीज ड्रोन को मार दिया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यमन की विद्रोहियों ने सऊदी अरब की CH-4 ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले भी कई बार ड्रोन को उन्होंने गिरा चुके हैं, क्योंकि वहां के लोकल लोगों में काफी गुस्सा थे, क्योंकि CH-4 ड्रोन और सऊदी अरब की गलती के कारण काफी सारे निहत्थे मासूम यमन के लोग मारे गए हैं। 2017 में CH-4 ने एक वेडिंग कार को यमन विद्रोहियों का कार समझकर अटैक किया था। उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद एक गांव में शोक सभा चल रहा था। CH-4 को लगा यहाँ हूती विद्रोही बहुत सारे हैं, मिसाइल फायर कर दिया और उसमें 9 महिला और कुछ बच्चों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद CH-4 की गलत अटैक के कारण यमन में 100 से ज्यादा मासूम सिविलियन की मौत हुई है। उस वजह से यमन के लोग सऊदी अरब और चीन की CH-4 ड्रोन के खिलाफ काफी गुस्से में है। देखिए, चीन लो क्वालिटी ड्रोन की वजह से ऐसे सिविलियन पर फॉल्स अटैक ज्यादा हुए हैं। अब सवाल उठता है, पूरी दुनिया जानता है चाइनीज क्वालिटी क्या है, तो फिर सऊदी अरब जैसे देश जिनके पास पैसों की उतना कमी नहीं है, वो अमेरिकी ड्रोन ना खरीद कर B ग्रेड चाइनीज ड्रोन क्यों खरीद रहे हैं? इसके पीछे 2 कारण है। पहला, चाइनीज ड्रोन काफी सस्ता है और चीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी राजी है। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत तकरीबन $30 मिलियन के आसपास है, लेकिन एक CH-4 ड्रोन की कीमत $1 मिलियन है। मतलब एक MQ-9 की कीमत में 30 CH-4 आएंगे और चीन टेक्नोलॉजी देने के लिए भी राजी है। इसलिए 30 CH-4 में से अगर 15-20 गिर भी जाए या फिर खराब हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ मिस टारगेटिंग में यमन में विद्रोही मरे या फिर आम लोग, सऊदी अरब को इससे क्या फर्क पड़ता है? अमेरिकन हथियार खरीदने के बाद भी अमेरिका का काफी सारे टर्म एंड कंडीशन रहता है, तुम कहाँ इस्तेमाल करोगे कहाँ नहीं करोगे वगैरह वगैरह। लेकिन चीन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ड्रोन खरीदा तो बाद में तुम कहाँ भी उसे इस्तेमाल करो, चीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ऐसे ड्रोन सक्सेस वहां होती है जहां सामने वाले के पास बड़ा डिफेंस में कुछ नहीं हो, फिर भी होती विद्रोही CH-4 को मार गिरा दे रहे। जहां एक बड़ा सेना जैसे भारत या अमेरिका के सामने ये ड्रोन आएगा तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अब आता हूँ चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। देखिए, सैंडोंग चीन का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन कमीशन्ड होते हुए 1.5 साल हो गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक फुल कॉम्बैट रेडी नहीं हो पाया है। जब पिछले साल चाइना ये एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने नेवी में कमीशन्ड किया था तब काफी धूमधाम से किया गया था। खुद जिनपिंग इस प्रोग्राम में शामिल थे। अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो चीन के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब कुछ दिन पहले ही सैंडोंग 23 दिन की सी ट्रायल बोहाई सी में खत्म करके डालियन पोर्ट पर वापस गया था। देखिए, आप सब जानते हैं पहले नेवी शिप्स को बेसिन ट्रायल के बाद लॉन्च किया जाता है, उसके बाद कुछ साल तक सी ट्रायल चलता रहता है। जब पूरी तरीके से ये कंफर्म कर लिया जाता है शिप 100% ठीक से काम कर रहा है, तब कमीशन करके नेवी में शामिल किया जाता है। लेकिन चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर सैंडोंग में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बावजूद दुनिया को दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को PLA नेवी में शामिल तो कर दिया, लेकिन अब तक कमीशन्ड होते हुए 1.5 साल के करीब हो गया है, उसे कॉम्बैट रेडी नहीं बना पाया है। इसलिए सैंडोंग की ताकत पर सवाल उठना लाजमी है। आगे अगर सब प्रॉब्लम चीन सॉल्व कर भी देता है, ये देखना होगा सैंडोंग कितने टाइम तक और कितने दूर तक जाकर मिशन को अंजाम देता है, या फिर चीन के आसपास रहकर ही डिफेंस करेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।